क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हिल एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जानब से अभी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, जिनमें जो 4 बैंक्स हैं इस जिसमें शुमार होता है HBL, UBL, MCB और सांबा। इन 4 बैंक्स ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो इसका तरीका भी मुतारफ़ करवा दिया है, लेकिन बाकी बैंक्स जो हैं वो अभी इस पे काम कर रहे हैं। जिनमें UBL का तो मुझे बिल्कुल कोई प्रोसीजर वगैरह अच्छा नहीं लगा, लेकिन HBL, सांबा और MCB का प्रोसीजर बहुत अच्छा है और उनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। तो जिनका पहले से अकाउंट नहीं था तो उन्होंने तो इस तरीके से अकाउंट बना लिया, बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोग बना रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया वो चैनल से जाके वीडियो देख के बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जिनके पहले के अकाउंट हैं वो अपनी वेरिफिकेशन किस तरीके से करवाएंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से बहुत से लोगों के अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो बहुत से लोगों की तरफ से मैसेज आए थे कि हम किस तरीके से उनको अनब्लॉक करें। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज आए थे वो HBL के बारे में और HBL के बाद UBL के बारे में आए थे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से अपने पहले से जिनके अकाउंट हैं उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि जिनके नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जो दुनिया के किसी भी कंट्री से ओपन कर सकते हैं, तो नए अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करते हैं वो ऑटोमेटिक उनसे वेरिफिकेशन हो जाती है। तो चलें दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैं इसको डिटेल के साथ आपको बताता हूं कि आपने HBL और UBL की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है UBL में या HBL में या किसी भी बैंक में है तो तरीका बिल्कुल सेम होगा और आप इस प्रोसीजर को करके तो अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवा सकते हैं या फिर ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक फॉर्म है HBL का, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये हमने कहाँ से डाउनलोड करना है। ये फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये फॉर्म है, तो यहाँ पे ये मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है जो मैंने खुद लिखा है। तो ये आपने खुद लिखना है। ये इस फॉर्म को आपने प्रिंट आउट कर लेना है, जहाँ पे इसकी मैंने डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे ये सबसे पहले नेम है, तो आपने नेम में अपना इंग्लिश में कैपिटल वर्ड्स में इसी तरीके से अपना नेम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि पाकिस्तान का जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप किस कंट्री में हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जिस कंट्री में आप हैं आपने वहाँ का मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ID टाइप आपके पास CNIC है, नाइकॉप है या SNIC है। मैक्सिमम जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके पास नाइकॉप होता है, जिसके पास नाइकॉप नहीं है, सिंपल उर्दू कार्ड है, वो CNIC पे टिक कर देगा। मैंने नाइकॉप पे टिक किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ID नंबर अपना आपने CNIC या नाइकॉप जो भी है उसका नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर्स, आपके उस बैंक में कितने अकाउंट्स हैं। अगर एक है तो उसका यहाँ पे नंबर लिख देना है। अगर एक से ज़्यादा है तो एक का यहाँ पे लिख लें, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारी डिटेल जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद नीचे आ जाना है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट उसने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब आपको वैलिड ID डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर CNIC है, नाइकॉप है, जो भी है, उसके फ्रंट और बैक की आपने पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद वैलिड रेजिडेंट परमिट प्रूफ, यानी कि जो अगर सऊदी अरेबिया में है तो आपके पास इकामा होगा, या आप जिस कंट्री में भी हैं उसके बाद उसका कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होगा, तो वो आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है। अपने पासपोर्ट की आपने पिक्चर बना लेनी है दोस्तों। पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा की स्टैंप होती है आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है। और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट स्टैंप लगी होती है, जो पाकिस्तान में जब आप एयरपोर्ट पे पाकिस्तान से आते हैं तो वो वाले एग्जिट स्टैंप लगाते हैं, आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है उस पेज की। उसके बाद दोस्तों आपने सिग्नेचर कर लेने हैं। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद दोस्तों आपने ये आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है bio.verify.hpl.com,
इस ईमेल एड्रेस पे आपने इस फार्म की पिक्चर बना के और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनकी पिक्चर बना के तो आपने इस पे मेल कर देनी है। तो इंशाल्लाह जो आपका अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। ये तो था HBL वालों का तरीका। तो UBL वाले जो हैं उनका भी बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल ये सेम फॉर्म है, मिलता जुलता है, सारी डिटेल उसी तरीके से आपने इस फॉर्म पे देनी है जो आप इस फॉर्म को देख रहे हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से नेम और फादर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, CNAC नाइकॉप या जो भी नंबर है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री में आप हैं, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद रेजिडेंट पाकिस्तानी ट्रैवलिंग अब्रॉड, सिटी ऑफ विजिट, आप किस सिटी में गए, तो ये सारी डिटेल आपने दोस्तों यहाँ पे देनी है। इन सब पे टिक करके जो जो आपके पास इनमें से डॉक्यूमेंट है वो आपने इसमें से उस पर टिक कर लेनी है। अगर इनमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस पर आप टिक मत कीजिएगा। तो उसके बाद आपने इसकी पिक्चर बना के, तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, आपने इस ईमेल एड्रेस पे इसको सेंड कर देना है। यहाँ पे भी आपने टिक करनी है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर और डेट लिखनी है। तो यहाँ फॉर बैंक यूज ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ इस पे नीचे आपने कुछ नहीं लिखना है, इसके ऊपर ऊपर ही आपने लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जो है एप्लीकेशन ये सारा फिल करके, जैसे मैंने आपको बताया, आपने सेंड करना है। ये बिल्कुल सेम तरीका है किसी भी बैंक के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपने ये फॉर्म लेना कहाँ से। आपने ब्राउज़र पे चले जाना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आपने उस ब्राउज़र को ओपन करना है। या फिर इन फॉर्म का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो या फिर आप खुद जाके गूगल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं HBL का लेना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे HBL बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर्म। अब ये लिख के सर्च कर लेंगे दोस्तों। ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये फॉर्म आ चुका है, उस पर मैंने सारी डिटेल लिखी हुई थी। ये बिल्कुल एम्प्टी फॉर्म है, तो आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करके तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने किसी भी बैंक का लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम UBL का लेना चाहते हैं, UBL बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर्म, तो बिल्कुल आपने उसी तरीके से किसी भी बैंक का आप लेना चाहते हैं तो आप उसका लिखेंगे। ये देखें मैंने UBL का लिखा है, ये UBL का आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने UBL का जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। तो इनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको डायरेक्ट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे किसी भी टाइम फेसबुक पे या फिर कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुनासिब होगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।